स्टूडेंट, लेकिन घर से ना पैसे मंगाने में शर्म से आती थी। अब घर वाले कॉलेज की फीस तो भर ही दे हैं। ऐसे में राजेश चाहते थे कि अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल करे कुछ पैसे कमाने के लिए। तब उन्हें पता चला रैपिडो कैप्टन के बारे में कि कैसे वो दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं स्कूटी या बाइक से, और दिन का 2 से 3 हजार रुपए कमा सकते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट तो 3 हजार रुपए पूरे महीने चलाता है और यहाँ तो एक एक दिन के उतने पैसे मिल रहे थे। फिर जाहिर सी बात है राजेश को ये मौका बहुत ही अच्छा लगा। रोज वो 3 से 4 घंटे काम करने लगे और खुद के खर्चे तो छोड़ो, घर पे पैसे भी भिजवाने लग गए। और ऐसे ही राजेश की तरह लाखों बाइक राइडर्स है जिनकी जिंदगी सवारी है रैपिडो ने। और आज की इस सीरीज में हम यही बात करेंगे कि आखिर इनका पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है आपके लिए दी जाती है। जहां पे अगर आपकी राइड 4 किलोमीटर के अंदर है तो आपको 6 रुपए मिलते हैं, और वही अगर 4 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपको हर 1 किलोमीटर का 8 रुपए दिया जाता है। और ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि किसी कारणवश अगर आपके पास राइड्स नहीं आ रहे हैं, अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रैपिडो हर एक अपने कैप्टन को एक बेस अमाउंट तो देता ही है। अब हम बात करने वाले इंसेंटिव्स के बारे में, जिसमें आपको बस इतना ही करना है कि अपने कस्टमर के साथ में अच्छे संबंध बना के रखने हैं। और जब रेटिंग की बारी आए तो आपको 5 स्टार ही दे, क्योंकि 5 स्टार मिलने पे आपको 15 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। हर राइड आप 15 रुपए ज्यादा कमा रहे होते हैं। वही अगर आप दिन के 15 राइड्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 200 रुपए दिया जाता है। अगर आप दिन के 30 राइड्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 400 रुपए दिया जाता है। और अगर आप दिन के 34 राइड्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 750 रुपए अलग से दिए जाते हैं। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप फुल टाइम ये काम नहीं कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे ही बस आप दे सकते हैं इस काम को, तो आप कितना कमा सकते हैं आपका सवाल होगा। मैंने राजेश मिश्रा की बात करी थी, ऐसे ही बहुत सारे लोग पटना, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मुंबई, अगर इन सब की पेमेंट का एवरेज निकाला जाए तो अगर आप 3 से 4 घंटे काम करते हैं तो आप आराम से 1,500 से 2,000 रुपए कमा सकते हैं एक दिन का। अब हमने ये तो जान लिया कि रैपिडो कितनी अच्छी चीज है। अब इससे पहले कि आप एक्साइटेड हो जाए, आप शुरू करें यहाँ पे काम करना, आपको पहले ये जानना होगा कि आप एलिजिबल हैं, कि आप इनकी कंडीशंस को मैच करते हैं। इसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जाहिर सी बात है। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप कम से कम 2 साल से तो गाड़ी चला रहे हैं। आपके नाम पे कोई पेंडिंग चालान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके नाम पे चालान कटा और आपने पैसे ही नहीं भरे अभी तक। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है क्या रैपिडो मेरा ड्राइविंग टेस्ट लेगा, तो ऐसा नहीं है। रैपिडो को भरोसा है भारत सरकार पे कि उन्होंने जिसको लाइसेंस दिया है उसको गाड़ी चलानी आती होगी। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास एक ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसमें आप ऐप को चला सके, एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। अब अगर ये सारे रिक्वायरमेंट्स जानने के बाद भी आप एलिजिबल हैं तो आपको फिर अगला पार्ट जरूर देखना चाहिए, जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि आखिर यहाँ पे साइन अप कैसे करना। टैक्सी ऑटो ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। हम अपनी भाषा फिलहाल इंग्लिश कर देंगे, आप हिंदी भी कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना फोन नंबर डालेंगे, फिर आपके पास एक OTP आएगा जिसको डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जहाँ पे लिखा है रजिस्टर एज अ कैप्टन। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, आपका लोकेशन ये ट्रैक कर लेगा। अभी फिलहाल मैं अहमदाबाद में हूँ तो इसने अहमदाबाद यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगला सवाल इसने मुझसे ये पूछा है कि आपके पास एक रिक्शा है या आपके पास एक बाइक है, तो मैं यहाँ पे बाइक पे क्लिक कर दूंगा। आप स्कूटी है वो भी इसमें आ जाता है। यहाँ पे आपसे मांगी गई है 4 चीज़ें। पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है आपका प्रोफाइल इन्फो, व्हीकल RC और आधार और पैन कार्ड में से कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पे आप जाएंगे तो आपको फ्रंट और बैक दोनों की चीज़ें यहाँ पे डालनी होगी। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर वेरिफिकेशन दिखा रहा है। फिर हम प्रोफाइल इन्फो पे जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपसे एक फोटो खींचने गएगा। ये कुछ मैंने अभी फिलहाल एक सेल्फी ली है। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अपना पहला नाम यहाँ पे मैं डाल दूंगा, लास्ट नेम यहाँ पे मैं डाल दूंगा। फिर मैं यहाँ पे अपना जेंडर डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। एक बार ये हो गया फिर हम यहाँ पे व्हीकल RC में आएंगे कि आपकी जो गाड़ी है उसका मालिक कौन है और गाड़ी का नंबर क्या है, और फिर हमें उसकी RC की इमेजेस आगे और पीछे की डाल दी, लेकिन ये ऑप्शनल है तो यहाँ पे आप जाने दे सकते हैं। अगला नंबर आता है आधार या पैन कार्ड का। मैं यहाँ पे जो है पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना फोटो एक अपलोड कर दूंगा। अब मैं देखिए मैंने अपना पैन कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपके सामने और 2 नए ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला होने वाला है ट्रेनिंग कोर्स। देखिए ट्रेनिंग कोर्स जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, ये आपको ट्रेन करने के लिए। आप अच्छे ड्राइवर तो होंगे, लेकिन क्या आप अच्छे रैपिडो कैप्टन हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक आप रैपिडो कैप्टन बने नहीं है। आपको पहले सीखना पड़ेगा। हो सकता है आप गाड़ी अच्छा चलाते हैं, लेकिन क्या उससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप कस्टमर से बात अच्छे से करेंगे? क्या कोई दिक्कत आएगी तो आप उसे सही से सॉल्व कर पाएंगे? ये सब की गारंटी लेता है ये ट्रेनिंग कोर्स। यहाँ पे आपको उन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा जो कि आपको
काम आएगी एक कैप्टन बनने के बाद में। ये कोर्स आराम से आपका 1 घंटा लेगी, जहां पे आपको वीडियोस दिखाए जाएंगे, आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, उसमें क्या करना चाहिए सब कुछ बताया जाएगा। अंत में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा और उस पर डिसाइड होगा कि आपको रैपिडो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। चिंता मत कीजिएगा, इतना कोई बड़ा काम यहाँ पे होने वाला नहीं है। इजी सा टेस्ट होता है और लगभग 99% लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब एक बार आप एक्सेप्ट हो गए ना, आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है मेरी अर्निंग 0 दिखा रही है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे एज अ कैप्टन। और जब राइड आती है तो कुछ ऐसा दिखता है, मैंने अपना पहला राइड फाइनली लिया तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और जब मैंने वो राइड कंप्लीट करी तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब ये एक चीज़ हो गई। एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो तो हमने पेमेंट वाला जो ऑप्शनल था वो उस वक्त नहीं भरा था, उसका हम एक बार सिस्टम देख लेते कि क्या कैसे बैठता है। अब देखिए पेमेंट ऑप्शन का स्क्रीन कुछ आपके सामने ऐसा दिखेगा, जहां पे आप यूपीआई भी अपना सेटअप कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं। पैसे बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। आज तक एक इंसान को भी कभी कुछ कंप्लेन नहीं हुई है। अगर पैसे आने में फिर भी अगर कभी देर होती है तो इनकी पॉलिसी है कि जितने पैसे देर हुए हैं उसका डबल आपको कंपनी पे करेगी। हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको कंपनी नहीं बताएगी। ये आपको इसीलिए पता चल रही है क्योंकि आप सीखो के सब्सक्राइबर है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि मैं घर पे बैठा रहूंगा और मुझे तो राइड्स आती रहेंगी, जब राइड आएगी मैं निकल लूंगा। ऐसा नहीं है। एक शब्द होता है जिसका नाम है प्राइम लोकेशन। जब आप प्राइम लोकेशन में रहते हैं तो वहां पे लोग भी ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा लोग, जितनी ज्यादा भीड़, उतने ज्यादा आपके आएंगे राइड्स। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो मेन मार्केट एरियाज हैं, जो प्राइम लोकेशंस हैं, उनके आसपास रहने का। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सिर्फ रैपिडो नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे बाइकर्स की आज की तारीख में ज़रूरत आन पड़ी है। रैपिडो ने शुरुआत भले ही करी थी, लेकिन आज की तारीख में ओला, जुगनू, ऐसे बहुत सारे, कभी कभी रीजन के हिसाब से भी कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही चलते हैं। आपको उन सब पे साइन अप कर लेना चाहिए। अब देखिए इंडिया में हर कोई तो रैपिडो यूज़ नहीं करता है। कोई हो सकता है ओला यूज़ करता हो, कोई हो सकता है ऊबर यूज़ करता हो, कोई हो सकता है आपका कोई लोकल जो ऐप है उसे यूज़ करता हो। ऐसे में ये मान के चलना किसी को भी बाइक राइड की ज़रूरत है वो रैपिडो से ही करेगा, बिल्कुल गलत होगा। ऐसे में अगर आप एक ऐसे एरिया में हैं जहां पे लोग रैपिडो यूज ही नहीं करते हैं तो आपका तो नुकसान हो गया ना। ऐसे में अगर आपने और भी ऐप्स पे साइन अप कर रखा होगा तो आपके पैसे तो ज्यादा बनने लग जाएंगे ना, क्योंकि ज्यादा मौके, ज्यादा राइड्स तो ज्यादा पैसे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई एक ऐसी राइड मिलती है जहां पे आपको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़े किसी कस्टमर को लेने में पहले, तो आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि रैपिडो और उसके जैसी और भी एप्स आपको उस बात के पैसे नहीं देगी कि आपको कस्टमर तक पहुंचने में कितना समय लगा या आपका कितना खर्चा हुआ। वो आपको इस बात के पैसे देगी कि आपने कस्टमर को कितने दूर तक उसके पोजीशन से पहुंचाया है। तो ऐसे में अगर कोई 4 किलोमीटर दूर है और उससे सिर्फ 3 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे को आप एक्सेप्ट ही मत कीजिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स पे साइन अप करके रखिए, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ऑप्शंस होंगे। क्योंकि अगर आप एक ही ऐप यूज़ करेंगे तो आपको एक टाइम पे एक ही राइड देगा। अगर आप उसको रिजेक्ट करेंगे तो आपको फिर हो सकता है कुछ टाइम तक ऑर्डर्स ना आए। दूसरी चीज़, कस्टमर्स के साथ संबंध अच्छे बना के रखिए। जब आप राइड कर रहे हैं तो आप उनसे कोशिश कीजिए बात करने का। उनको भी लगता है कि यार उनका सफ़र सुना नहीं जा रहा है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार भी है। इतनी भी ज़्यादा बातें मत कीजिए कि कस्टमर इरिटेट ही हो जाए, आपको खराब रेटिंग दे दे, क्योंकि रेटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छी रेटिंग से आपको इंसेंटिव तो मिलते ही हैं, पैसे ज़्यादा मिलते ही हैं, लेकिन अगर आपकी रेटिंग खराब है ना, उससे आपको रैपिडो भी हो सकता है कैंसिल कर दे, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, जो कि आप नहीं चाहोगे। तो ये था पूरा ज्ञान रैपिडो के ऊपर और उसी की तरह और बाइक राइडिंग सर्विसेज के ऊपर। अगर आप शाम में फ्री होते हैं, आपको बाइक वैसे भी चलानी है, तो क्यों ना पैसे भी कमाए जाए साथ में। तो आज की इस सीरीज में इतना ही। मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म में किसी और सीरीज में मिल जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।